पप्पू एक साधारण सा इंसान था। उम्र करीब 30 साल, रंग सांवला, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन बहुत सादा था। सुबह खेतों में काम, शाम को घर लौटकर माँ बाप की सेवा और रात को थक कर सो जाना। गांव के पास ही एक घना जंगल था। गांव वाले उस जंगल से डरते थे। कहते थे कि वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और जंगल के अंदर एक पुराना महल है जहाँ से जो गया वो वापस नहीं लौटा। पप्पू इन बातों पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर उस दिन कुछ अलग था। जंगल और पुराना महल। एक दिन पप्पू लकड़ी इकट्ठा करने जंगल गया। चलते चलते वो इतना आगे निकल गया कि उसे रास्ते का अंदाज़ा ही नहीं रहा। अचानक पेड़ों के बीच से उसे एक विशाल टूटा फूटा महल दिखाई दिया। महल की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, दरवाज़ा आधा टूटा हुआ और चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। पप्पू का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बस झांक कर देख लेता हूँ, उसने खुद से कहा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 4 दरवाज़ों वाला कमरा। महल के अंदर सब कुछ शांत था, कोई आवाज़ नहीं। चलते चलते पप्पू एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। जैसे ही वो अंदर गया, धड़ाम, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में 4 दरवाजे थे। पहला दरवाज़ा खुलता था समुंदर में, काले बादल, भयंकर तूफान, ऊंची लहरें। दूसरा दरवाज़ा खुलता था एक भूखे शेर के सामने जो 1 महीने से भूखा था। तीसरा दरवाज़ा खुलता था बेहद ऊंचाई पर बंधी एक पतली रस्सी पर। चौथा दरवाज़ा छोटा था, नीचे ज़मीन पर लंबे लंबे नुकीले कांटे। पप्पू की सांसें रुक गईं। डर, घबराहट और पछतावा। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। हर दरवाज़ा मौत की तरह लग रहा था। उसने पहले दरवाजे से झांका। समुंदर की लहरें गरज रही थीं। अगर वो गया तो एक पल में डूब जाएगा। दूसरे दरवाजे से देखा। शेर की आंखों में भूख और गुस्सा साफ दिख रहा था। एक कदम रखा और खेल खत्म। तीसरा दरवाज़ा, ऊंचाई देखकर ही उसके पैर कांप गए। नीचे सिर्फ मौत थी। चौथा दरवाज़ा, कांटों से भरी ज़मीन, खून खून। पप्पू ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने की शुरुआत। काफ़ी देर रोने के बाद उसने खुद से कहा, अगर हर दरवाज़ा मौत है तो फिर जिंदा बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? उसने ध्यान दिया कि चारों दरवाजे अलग अलग तरह की मौत दिखा रहे हैं। फिर उसे अपने दादा की बात याद आई। बेटा, जब हर रास्ता गलत लगे तब सबसे कम नुकसान वाला रास्ता ही सही होता है। सच दरवाजे का। समुंदर, तैरना आता है पर तूफान में नहीं। शेर, भूखा है, बहुत तेज, कोई मौका नहीं। रस्सी, ऊंचाई बहुत ज्यादा, फिसला तो सीधी मौत। कांटे, दर्द होगा, बहुत दर्द, खून बहेगा, लेकिन शायद मौत तुरंत नहीं। यहीं से पप्पू के दिमाग में एक उम्मीद की किरण जगी। असली चाल। पप्पू ने कमरे को ध्यान से देखा। उसे एक पुराना फटा हुआ पर्दा मिला। उसने उसे फाड़कर अपने शरीर पर लपेट लिया, पैर, हाथ, पेट, सब जगह। फिर उसने छोटे दरवाजे को खोला। कांटों से भरी जमीन। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। या तो आज मरूंगा या जिंदा बाहर निकलूंगा। उसने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। दर्द, लेकिन उम्मीद। कांटे उसके शरीर में चुभे। दर्द असहनीय था। खून बहने लगा, लेकिन वो जिंदा था। जमीन असली नहीं थी, कांटों के नीचे लकड़ी का फर्श था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, दर्द सहता गया। अचानक एक दरवाज़ा। आज़ादी। वो दरवाज़ा खुलते ही पप्पू बाहर आ गया। सुबह की रोशनी थी। वो जंगल के किनारे खड़ा था। महल गायब था। पप्पू ज़मीन पर गिर पड़ा। रो रहा था पर खुशी के आंसू। सीख और वापसी। गांव लौटकर उसने सबको कहानी सुनाई। उस दिन के बाद पप्पू बदल गया। वो समझ गया, जिंदगी में हर डर मौत नहीं होता, कभी कभी दर्द सहना ही बचने का रास्ता होता है। और वो महल किसी ने आज तक फिर नहीं देखा।